बिहार राज्य में हाल ही में चुनाव हुए। चुनाव के परिणाम आप सभी को पता है कि यहां पर एनडीए को 202 सीटें मिली और महागठबंधन को 34 सीटें और अदर्स को 7 सीटें, है ना। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। इस पे मेरा एक डिटेल वीडियो है जो कि मैंने आप सभी को उपलब्ध करा दिया है, आप एक बार देख लीजिएगा उसे। आज हम बात करेंगे, यहां पे कैबिनेट बन चुकी है। एक बार फिर से एक ऐतिहासिक जो है हिस्टोरिकल मोमेंट ही है। नीतीश कुमार जी, माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं और ये 10वां कार्यकाल होगा। रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड कार्यकाल। तो अभी इन्होंने शपथ ली, नई पूरी सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी है, गठबंधन सरकार ही कह सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज होती है जब कभी गठबंधन सरकार बनती है तो वहां पे डिपार्टमेंट जितने भी हैं, जो मंत्रालय हैं, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। ठीक है, तो भाजपा 89 सीटें थी, सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी के तौर पे है, सबसे अधिक मंत्री पद भी भाजपा को ही मिले हैं। आप ये समझ लीजिए कि जो भाजपा के सम्राट चौधरी हैं उनको गृह मंत्री के पद पे नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे अभी मैं आपको जितने भी महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं उन मंत्रालयों में किसको कौन सा विभाग मिला है, डिपार्टमेंट मिला है, मैं आपको बताता जाऊंगा, आप लिखते जाइएगा। ठीक है, जो होम मिनिस्ट्री मिला है, देखिए चीफ मिनिस्टर के बाद यदि सबसे बड़ा पद है, कई जगह पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिए जाते हैं, लेकिन ओवरऑल डिप्टी चीफ मिनिस्टर से का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, वो भी एक तरीके से कैबिनेट का दर्जा ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो जो सबसे दूसरा बड़ा पद होता है वो होम मिनिस्टर का होता है, गृह मंत्रालय जो आपका होता है। तो गृह विभाग आपका सम्राट चौधरी जी को मिला है। भूमि व राजस्व व खान भू विज्ञान विजय कुमार सिन्हा जी को दिया गया है। भूमि, राजस्व, खान व भू विज्ञान लिखते जाइएगा। जितने भी बीपीएससी वाले बच्चे हैं उन्हें तो अनिवार्य रूप से जानना है इसे। ठीक है, स्वास्थ्य एवं विधि ये मंगल पांडे जी को दिया गया है। उद्योग आपका दिलीप जायसवाल जी को दिया गया है। सड़क निर्माण, नगर एवं विकास आवास ये नितिन नवीन को दिया गया है। कृषि रामकृपाल यादव जी को दिया गया है। पर्यटन, कला, संस्कृति एवं युवा अरुण शंकर प्रसाद को दिया गया है। सूचना एवं जनसंपर्क ये श्रेयसी सिंह को दिया गया है। श्रम संसाधन संजय टाइगर को दिया गया है। पशु एवं मत्स्य संसाधन सुरेंद्र मेहता को दिया गया है। आपदा प्रबंधन नारायण प्रसाद को दिया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति लखेंद्र पासवान को दिया गया है। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण ये रमा निपत को दिया गया। और सहकारिता, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्रमोद चंद्र वंशी को दिया गया। ठीक है, तो एक तरीके से जो ये पूरा एनडीए नेतृत्व वाली बिहार कैबिनेट है, टोटल 26 मंत्री इसमें शामिल है। और जितने भी विभिन्न सहयोगी दल है उन सभी के प्रतिनिधि, क्योंकि भाजपा सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा दल आपका जो है भाजपा है। ठीक है, जदयू के 8 मंत्री हैं, जो है लोक जनशक्ति पार्टी के 2 मंत्री हैं, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा हम उसके जीतन मांझी है जो 1 मंत्री उसका, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 1 जो है वो है। तो मतलब सबसे बड़ा दल बीजेपी थी, सबसे ज्यादा मंत्री बीजेपी के पास है। बाकी सहयोगी आप सभी को पता है, एक तो एलजेपी थी, रामविलास पासवान, हम है, आरएलएम है। तो ये सब चीजें मैंने पहले डिटेल में बताया था। अब देखिए ये जो पूरा पूरा बंटवारा है ये दिखाता है कि एनडीए के घटक दलों में संतुलित हिस्सेदारी को दिखाया गया, पूरी तरीके से संतुलित हिस्सेदारी है। नीतीश कुमार जी अगेन मुख्यमंत्री है ना, क्योंकि बिहार की जनता का जो भरोसा और विश्वास है नीतीश कुमार जी पे है और उनकी योजनाओं पे है। और इसी बार ये एक पूरा तरीके से लोकतंत्र का प्रमाण है कि भाई 10 बार लगातार जो है सीएम बनना अपने आप में एक रिकॉर्ड के तौर पे है। ठीक है, और बिहार के गृह विभाग की कमान सम्राट चौधरी को दी गई है। भाजपा के प्रमुख चेहरे के तौर पे, तेज तर्राट नेता के तौर पे माने जाते हैं। पहली बार नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार को गृह विभाग भाजपा के पास गया है। ये तो ये दिखाता है कि भाजपा प्रशासनिक ढांचे में अपनी भूमिका को और महत्व और बहुत सशक्त करना चाहती है। इस नियुक्ति से इस बात का संकेत है कि भाजपा शासन प्रक्रिया में अत्यधिक प्रत्यक्ष प्रभावशाली भागीदारी स्थापित कर रही है, जबकि जनता दल यूनाइटेड मुख्यमंत्री पद के साथ अपना केंद्रीय स्थान बनाए हुए है। ठीक है, तो जदयू में आप नीतीश कुमार जैसा करिश्माई चेहरा जो कि लगातार अभी मुख्यमंत्री तक है और आगे भी देखिए जो भी होगा। बस देखिए बिहार के भविष्य के साथ बस एक ही चीज है, यदि यहाँ पे रोजगार के अवसर डेवलप हो जाए, यहाँ पे पलायन बंद हो जाए, यहाँ के लोगों को स्वरोजगार, स्थानीय रोजगार मिल जाए, और ये सब होगा रूल ऑफ लॉ से। कानून का शासन अभी भी बिहार में आए दिन वहां पे ऐसी ऐसी घटनाएं मिलती हैं जिसके कारण से उद्योगपति और जो इन्वेस्टर है, निवेशक है, उनको बिहार आकर्षित नहीं कर पा रहा है और इसी कारण से पलायन है। वहां के बैंकों में बिहार का पैसा जरूर जमा हो रहा है,
लेकिन बिहार का पैसा भी ड्रेन हो जा रहा है, दूसरे राज्यों में जाके उसका निवेश हो रहा है। तो बिहार के राज्य में बड़े बड़े उद्योग स्टैब्लिशमेंट हो, और अभी इस बार ये मुद्दा बहुत बन के जन स्वराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर ने इस बार बहुत बड़े स्तर पे इस मुद्दे को उठाया, लेकिन जो है बिहार की जनता ने अभी उन्हें राजनीतिक मौका नहीं दिया। मात्र 3% के आसपास को केवल सीटें मिली हैं। तो ओवरऑल स्थिति तो मतलब बिहार की राजनीति का जो एक कैलकुलेशन है ना, वही देखने को मिला है, उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। बट फिर से उम्मीद यही है कि सुशासन की जो राजनीति की बात नीतीश कुमार करते हैं, वो सुशासन यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट होगा, और बिहार के जो बच्चे हैं उनके जीवन में जो है एक नया दौर प्रारंभ होगा। पलायन एक बड़ा मुद्दा बन के निकलेगा, शिक्षा रोजगार एक बड़ा मुद्दा बन के निकलेगा, स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा बन के निकलेगा। तो बिहार भी अपने पुराने गौरव को प्राप्त कर पाएगा। उस दिशा में नीतीश कुमार शायद इसको ले जा पाए, ऐसी जो है हम केवल उम्मीद कर रहे हैं, और आने वाले समय पे इसका समय समय पे मूल्यांकन करेंगे। साथ ही मैं एक चीज बता रहा हूं, जो बच्चे बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर सब आपको मैं रेगुलर उपलब्ध कराऊंगा। आराम से इत्मीनान से आपको इस सेशन से जुड़ना है, क्लास से जुड़ना है, आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी है। मैं इत्मीनान से एक कंटेंट आपको परीक्षा उपयोगी कंटेंट अवेलेबल कराता जाऊंगा, आपको कोई समस्या नहीं लेनी है। साथ ही बिहार राज्य विशेष भी पढ़ाऊंगा। आपको बीपीएससी एग्जाम के लिए हमारा जो मास्टर कोर्स है ज्ञान भूमि बैच, उससे जरूर जुड़ना है। वहां जुड़ जाएंगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, जीएस, करंट अफेयर्स, स्टेट स्पेशल, ए से लेकर जेड तक, ठीक है। और साथ में आजाद बीपीएससी एकेडमी का यूट्यूब चैनल है आप लोगों का, है ना। चलिए।